नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज मैं उत्तर प्रदेश की हाथरस संसदीय सीट पर पहुंचा हूं और यहां पर चुनावी चाय पर आज हम चर्चा करेंगे कि काका हाथरसी के शहर के लोग कैसा मिजाज रखते हैं और 24 में वो किसे चुनना चाहते हैं। अगर हाथरस की बात की जाए तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक पर रालोद का कब्जा है और 4 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में पिछली बार चुनाव में आई थी। और अगर लोकसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो लगातार 1991 के बाद से लेकर यहाँ पर भाजपा का परचम है और ये भी कहा जाता है कि ब्रज क्षेत्र में अगर हाथरस की बात की जाए तो हाथरस भाजपा का गढ़ रहती है। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हों, सपा गठबंधन के हों या फिर बसपा के हों, ये सभी प्रत्याशी बाहर से आए हैं। ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है और इनका क्या कुछ मिजाज रहता है, ये हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाथरस की चाय की चुस्की ले लेते हैं और यहाँ जानने चाहेंगे कि यहाँ की चाय कैसी है और यहाँ का मिजाज कैसा है। और बिल्कुल जैसा कि चाय पे हमेशा चर्चा होती है और ये कहा जाता है कि चाय ही एक ऐसी चीज होती है जिसकी दुकान पर आपको जड़ मिलती है। सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं चाय? हम चाय काम करें 11 साल से कर रहे हैं। 10-11 साल हो गए। तो अभी जो लोग आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर चर्चा, चुनाव शुरू हो गए हैं, चुनाव की बातचीत हो रही है शुरू, क्या लग रहा है इस बार हाथरस में कौन जीतेगा? तो बीजेपी वाला जीतेगा, भाजपा जनता पार्टी जीतेगी। हाथ में तो खोए कि हाथरस जनता पार्टी जीतेगी, पर लेकिन जनता पार्टी के कैंडिडेट हाथ का नहीं दिखता है, भाग का कैंडिडेट दिखता है उनको। हाथ में कोई है ही नहीं है, क्या जाने। अब कोई जनता कुछ भड़क रही है, ऐसे में भाजपा लिए। चाचा आप बताओ, आपका कहेंगे इस समय क्या ऐसा है, कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बात ये तो हाथरस जो है बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से ही, और बीजेपी के लोग जीतेंगे। और योगी और मोदी ने इतना काम किया है कि पूरी वर्ल्ड में इनका नाम है, मगर ये इसमें कुछ भ्रष्ट लोग घुसे हुए हैं, वो जो योजनाओं को जनता तक नहीं आने देते। तो एक इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए, वो पता लगावे कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। देखो, बीजेपी पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। हमारे ख्याल में तो बीजेपी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। क्यों? उन्हें बहुत काम किया है। बताओ आप अच्छो कर दो। आपने सन 2014 में किन मुद्दे पे वोट दिया था? आज वो मुद्दे हैं रोड पे या जनता के लिए लागू है? 400 का सिलेंडर आज 1100 का, 70 का पेट्रोल, और जबकि कच्चे तेल की कीमत आज के समय पे यदि कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो आज यही पेट्रोल 40 रुपए लीटर और डीजल 30 रुपए लीटर बिक रहा होता, जिस समय कांग्रेस गद्दी से उतरी। क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। आपके कितने कैंडिडेट जिता दिए पर कोई दिखता नहीं है। ये हाथरस में कोई कैंडिडेट नहीं है, सब कोई है बाहर के। भारी कैंडिडेट के लिए हमारे यहाँ वोट नहीं है, लेकिन वोट बीजेपी की शकल पे जा रहा है। भारी कैंडिडेट को वोट हम देने के असमर्थ हैं बिल्कुल। मोदी जी और योगी जी को वोट जा रहा है हमारा। क्या सब तीनों सीट एससी हैं, हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है, मगर हम सब लोग बीजेपी के, हम तो योगी और मोदी को वोट देते हैं बस। 14 में हमने वोट दो कि डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, विकास दर हमारी ऊपर आ जाएगी। अब हम अंधभक्त तो है ना, पढ़े लिखे आदमी हैं, हम अनपढ़ है ना, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो तुम भी बीजेपी दे रहे हो। अगर कांग्रेस बढ़िया थी तो क्यों चली गई, क्यों साफ हो गई, क्यों साफ हो गई? आज हमें लॉलीपॉप दे। 1 मिनट, अब सुन लो 400 का सिलेंडर आप कहोगे 250 का मिल जाए। महंगाई है। एक मिनट बात बताइए। जवाब सुनो, बोलो मत, जवाब सुनो। आपने कही कि सिलेंडर 250 का, पेट्रोल 30 रुपए की, डॉलर की कीमत ये हो जाएगी और काला धन यहाँ आ जाएगा। उस बेस पे हमने वोट दिया था इनको। आज जब बना दो कि 400 का सिलेंडर 1100 में कर देंगे हम। महंगाई ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल महंगाई है देश के अंदर, कि भारत के अंदर ही महंगाई है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही महंगाई नहीं है। आप अमेरिका के अंदर भी जाइए,
पाकिस्तान के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर ही महंगाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। आप किसी को लेकर बैठ जाओगे कि मोदी जी ने महंगाई कर दी, वो गलत है। आप बताइए क्या कहना चाहिए? भैया हमारे बड़े जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। तुम भी तो वोट डालते नहीं, आप वोट क्यों नहीं डालते हैं? बीजेपी को डालते हैं। हाँ, हम वोट देंगे नोटा को, नन ऑफ द एबव। हमें कोई नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी अगर हाथरस का नहीं हो सकता, लोकल का नहीं हो सकता, लोकल की जनता की बात नहीं सुन सकता, उनकी बातों का समर्थन नहीं कर सकता, तो वहां का प्रत्याशी अगर नहीं होगा, हाथरस का प्रत्याशी अगर नहीं होगा, तो हम वोट नहीं देंगे। मुझे आज कोई समस्या होती है, मुझे आज कोई उसका समाधान चाहिए। जाहिर सी बात है, देखिए क्षेत्रीय नेता होता है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो सबसे पहले वो अपने पार्षद के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, अपने सांसद के पास जाता है। और यही इस समय थोड़ी सी नाराजगी हाथरस सीट पर दिखाई दे रही है कि जो लोकसभा सीट से प्रत्याशी है वो बाहर से आए हैं। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं इस समय। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा खामियाजा जो बीजेपी का गढ़ रही है यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। हो सकता है जीत का अंतर कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथरस में गढ़ जो है वो इस बार भी दोबारा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से